controversy has erupted in the Maharashtra Assembly after Samajwadi Party MLA Abu Azmi made remarks eulogizing Mughal Emperor Aurangzeb, sparking a political firestorm across party lines. What began as a historical debate has now turned into a full-blown political conflict. Here's what happened. After a session in the Maharashtra Assembly, Azmi reportedly praised the Mughal Emperor, stating that Aurangzeb built several temples and that he did not believe Aurangzeb was a cruel administrator. This remark immediately drew sharp reactions from opposition and ruling party members alike. Deputy Chief Minister Eknath Shinde was quick to demand Azmi's suspension. As the uproar intensified, Azmi was forced to backtrack, claiming that his words were twisted and that he had not meant to insult anyone. Shiv Sena UBT leader Uddhav Thackeray weighed in on the issue, calling for Azmi's permanent suspension. अबू आजमी को निलंबित किया गया है। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका क्या नहीं, है? उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुनकर लाए। The controversy didn't end there. Azmi was officially suspended from the Maharashtra Assembly for remaining session, which ends on March 26th. Azmi reacted by calling it an injustice and accusing the government of double standards. मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था, हमने तो जो हम हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही हम पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद ही हूं, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये नाइंसाफी है। Meanwhile, Samajwadi Party has voiced its support for Azmi, asserting that he has the right to express his views under the Constitution's provision of freedom of speech. They also argued that there was nothing in his statement that warranted suspension or punishment. देखिए, ऐसा है, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, नियमों का। उनको ऐसी बात तो कही नहीं होगी जिसके लिए उनकी इलाज की जरूरत हो, उसके निष्कासन की जरूरत हो। चूंकि वो मुख्यमंत्री जी का एजेंडा हिंदू मुसलमान चलता है, इसलिए वो अपने एजेंडे की तरफ चल रहे हैं। ये इस पर कोई गंभीर बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता और न उन्हें निकालने की आवश्यकता है, न उनको किसी तरह से प्रताड़ित करने की आवश्यकता। The controversy also took a regional twist when Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath slammed Azmi for his comments. Meanwhile, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav defended Azmi, calling the suspension an attempt to suppress the truth and free speech.